भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज भी हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं। और आज का जो विषय है, हमारी जो किताब है बाबा का सपना, उसी में से एक चैप्टर है कि सेवक तू गुलाब होकर महक, कमल का फूल बनकर तू महक। तो आज हम उसी को हम समझेंगे, चिंतन करेंगे कि बाबा ने हमें कैसा अपने समान बनाया है। बाबा ने संसार रूपी कीचड़ में हमें कैसे कमल का फूल बनाया है, गुलाब का फूल बनाया है। तो आज हमें समझना है, चिंतन करना है। सेवक तू महक कमल का फूल बनकर, सेवक तू महक कमल का फूल बनकर। तो आज का ये जो विषय है, ये जो चिंतन है, इसको थोड़ा सा गाइडेंस के रूप में लेना है। बस शांति से बैठ जाना है और धीरे से हल्के हल्के अपनी आंखें बंद करते हुए अंदर की आँख खोलना है, अंदर से जागना है। ये बाबा जुमदेव जी जैसे हमें हमारे आत्मा से हमें कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ बोल रहे हैं, हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, हमें हमारी ताकत को बता रहे हैं, हमें हमारी पहचान दे रहे हैं, हमें हमारी पहचान दे रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। तो बस शांति से बैठ जाइए और आइए सुनिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़, बाबा की आवाज़। हे सेवक, हे सेवक तू बाबा का सेवक है ना। हे सेवक तू बाबा का सेवक है, जिस बाबा ने इस धरती पर भगवान को अवतरित किया। इतिहास कहता है कि भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को अवतरित किया था, लेकिन मेरे बाबा जुमदेव जी ने हम सभी के लिए, दुखी कष्टी गरीब लोगों के लिए एक भगवान, एक जागृत कृपा को हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे जीवन में अवतरित किया। इसलिए मेरे प्यारे सेवक, तू अपने आप में देख, तू अपने अंदर में देख, अपने विकारों को निकाल और सोच कि तू कौन है। तू कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। तू सोच कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। बाबा ने हमें हमारी पहचान बताई है कि तू आत्मा है, तू निराकार है, तू चैतन्य में है। हे सेवक, तू अपने आप को पहचान। तू महक कमल का फूल बनकर, गुलाब का फूल बनकर, क्योंकि बाबा ने हमें अपने समान बनाया है। बाबा संसार में दिखते थे, लेकिन वे संसार में नहीं थे, वो संसार के ऊपर थे। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में निर्माण होता है, वो कीचड़ में दिखता है, फिर भी वो कीचड़ में नहीं रहता, वो कीचड़ के ऊपर रहता है। उसी प्रकार मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी रहते थे संसार में, लेकिन वो संसार के ऊपर थे। और इसी कारण मेरे बाबा की जो सुगंध थी, गोलीबार चौक नागपुर से होते हुए आज पूरे भारत में फैल रही है, पूरे भारत में फैल रही है, घर घर में फैल रही है। क्योंकि बाबा कमल का फूल थे, गुलाब का फूल थे। उसी प्रकार है मेरे प्यारे सेवक, बाबा ने हमें गुलाब का फूल बनाया है, कमल का फूल बनाया है, क्योंकि बाबा ने पूरी की पूरी कृपा हमारे ऊपर बरसाई है। बस हमें बाबा को अपना आंगन देना है ना। बाबा को थोड़ा हमें वचन दे देना है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि तू तेरा ऊरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा दिल दे दे, मैं तेरे दिल में दिल भर का रस भर दूं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वो दिल भर, वो परमात्मा, बस आत्मा, वो आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। बाबा ने वो जागृत कृपा हमें दिया है, बस इतना सा काम हमें करना है। हमें बाबा को बस थोड़ा वचन देना है, मरने को तैयार हो जाना है। मरे याजे भगवत नाम पर, तो बाबा हमारे ऊपर, हमारे परिवार में अमृत की वर्षा कर देंगे। ऐसा सेवक बाबा ने हमें बनाया है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। हे मेरे प्यारे सेवक, हे मेरे प्यारे सेवक, तू पहचान बाबा की कृपा को, बाबा के तत्व शब्द नियम को। ये समय आ गया है अभी बाबा के तत्व शब्द नियम को पहचानने का। इतना ही नहीं मेरे प्यारे सेवक, जो सेवक बाबा के तत्व शब्द नियम से चलता है, अपना जीवन, थोड़ा अपना समय तत्व शब्द नियम के लिए देता है, तो बाबा पूरा का पूरा हमारे आत्मा में परमात्मा का रस भर देंगे। इतनी ताकत बाबा ने हर सेवक को दी है, इतनी ताकत हर सेवक को बाबा ने दी है। इसलिए सेवक, तू कमल का फूल बनकर महक, तू कमल का फूल बन, तू हीरा है,
तू हीरा है, तेरे पास क्या नहीं है। अरे मेरे प्यारे सेवक, एक पत्थर को भी अगर तरसाया जाए तो वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, और मूर्ति बन जाता है, और उस मूर्ति के सामने, उस पत्थर रूपी मूर्ति के सामने सारे लोग अपना शीश झुकाता है। अरे तू तो बाबा का सेवक है, तू तो जिंदा है, तू तो सोच सकता है, तू तो बोल सकता है। और इतना ही नहीं, बाबा जुमदेव जी ने हमें विनंती और प्रार्थना के माध्यम से, यानी तत्व शब्द नियम से हमें तरसाया है, तराशा है ना, तराशा है, तराशा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर हम इस तत्व शब्द नियम से अपने जीवन को अगर सुंदर बनाते हैं, इस तत्व शब्द नियम से अगर हम हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, तो हम कमल का फूल बन जाएंगे, हम गुलाब का फूल बन जाएंगे। हम ही नहीं, हमसे जो टकराएगा वो भी सुंदर बन जाएगा, वो भी अपना मानव मंदिर सजाएगा, और इस प्रकार से सारी दुनिया सुंदर बन जाएगी। बाबा का सपना पूरा होगा, संसार में सत्य खड़ा होगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें वो सेवक नहीं बनना है कि जिस प्रकार से एक पत्थर, वो पत्थर जिस पे लोग नारियल फोड़ते हैं, हमें वो पत्थर नहीं बनना है, हमें वो सेवक नहीं बनना है, कि ऐसा सेवक नहीं बनना है कि हम संसार में फंसे, मोह माया में फंसे। सेवक, हमें अपनी महिमा में जागना है। हे सेवक, हमें अपनी महिमा में जागना है, क्योंकि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो नींद खोएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रह न कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। हे सेवक, तू जाग जा, बाबा हमें बुला रहे हैं। हे सेवक, तू जाग जा सत्यमेव प्रेम के लिए। हे सेवक, तू उठ, कब तक सोया रहेगा? तू उठ सेवक, तू उठ, अपनी महिमा में जाग, अपने आप को देख, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है, और इस परिवर्तन के चक्र से हमें अगर बचना है तो हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। उठ, जाग और जगाने के कार्य कर। ये बाबा का संदेश है, ये बाबा का आवाज है। हे सेवक, तू उठ, कब तक सोता रहेगा? कब तक सोते रहेंगे हम मेरे प्यारे सेवक? हे सेवक, तू कमल का फूल बन, तू कमल का फूल बन, तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तू किसी देवी देवता से कम नहीं, मेरे मार्ग की सेविका किसी सती अनुसया से कम नहीं। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हे सेवक, तू जाग जा, हे सेवक, तू जाग जा। तुझे कामयाबी के चोटी पर पहुंचना है, बाबा के सपनों को साकार करना है, मानव धर्म का झंडा घर घर लहराना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हे सेवक, तू जाग जा, तू जाग जा अपनी महिमा में। बाबा जुमदेव जी ने हमें भगवान का परिचय करके दिया है कि तेरा भगवान तेरे पास है, तेरा भगवान तेरे पास है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू ओजस्वी बन, तू तेजस्वी बन, तू वीरवान बन, अपने आलस्य को नष्ट कर, तू अच्छे विचार कर, विकारों को नष्ट कर, अपने मन को पवित्र कर, और एकता को निर्माण कर, परिवार की एकता, सेवकों की एकता। हे मेरे प्यारे सेवक, हे मेरे प्यारे सेवक, सब सेवक हमारे भाई भाई है, हम सेवक भाई भाई हैं, और भाई भाई समझकर ही हम बाबा के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो हे सेवक, तू जाग जा, तू जाग जा, और सब सेवक भाई भाई हमें समझना है। तू सेवक कमल का फूल बन, हम कमल का फूल है, बाबा ने हमें कमल का फूल बनाया है। इससे पहले भी हम कमल का फूल थे, आज भी हम कमल का फूल है, लेकिन कब हम कमल का फूल बनेंगे? अगर हमारे विचार शुद्ध है, हमारा मन पवित्र है, हम प्रसन्न हैं, तथा वाणी में कोमलता है, हमारी वाणी अच्छी है, हम शब्द को ही भगवान समझते हैं। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। हे सेवक, हमें हमारी वाणी को मधुर बनाना है, सत्यमेव प्रेम में भर देना है, तभी हम गुलाब का फूल बनकर महकेंगे, तभी हम कमल का फूल बनकर हम महकेंगे। कमल रूपी सेवक हमें बनना है। हे सेवक, तू अपने आप को समझ, अपनी महिमा को समझ, अपनी ताकत को समझ। अरे बाबा ने हमें बहुत बड़ा प्रसाद दिया है, बहुत बड़ी शक्ति दी है, बड़ी शक्ति दी है। बाबा ने कहा कि सेवक, तू किसी देवी देवता से कम नहीं है, उठ, तू जाग जा अपनी महिमा में, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि बाबा जैसे सदगुरु मिले, जिन्होंने कभी 1 रुपया नहीं लिया, कभी गुरु दक्षिणा नहीं लिया। वो त्यागी गुरु जिन्हें श्री भगवान दिखता था, जिन्होंने अपने जीवन में श्री भगवान चलाया। ऐसे सदगुरु जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे सारे दुखों से मुक्त किया, सारे बुरे व्यसनों से मुक्त किया, और हमें दिया 4 तत्वों की शक्ति दिया। बाबा ने हमें 4 तत्व की शक्ति, इसलिए सेवक तू जाग जा, क्योंकि तेरे पास 4 तत्व की शक्ति है।
और 3 शब्द की भक्ति तेरे पास है, और 5 नियमों से मिली हुई युक्ति तेरे पास है। शक्ति है, भक्ति है और युक्ति भी है, जो हमें मुक्ति दिलाने वाली है। जहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है और युक्ति है, यानी जहाँ 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम हैं, वहीं पे मुक्ति है। तो हे मेरे प्यारे सेवक, बाबा ने हमें शक्ति भी दिया, भक्ति भी दिया और युक्ति भी दिया। बस हमें हमें पहचानना है अपने आप को, हमें जागना है अपने आप को, अपने आप में जागना है, अपने आप को पहचान। तो कब हम पहचानेंगे, कब हम पहचानेंगे, कब हम बाबा का सेवक बनाएंगे? सिर्फ पार्टी लगाने से, सिर्फ सादे कार्य करने से नहीं, हमें पहचानना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। सादे कार्य तो उसी के लिए थे, जागने के लिए, विकारों को नष्ट करने के लिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें ये अद्भुत मौका दिया है, ये अद्भुत जीवन हमें दिया है बाबा ने, ये नया जन्म हमें दिया है। हमारा कौन था, कौन हमें नजदीक ले रहा था? कोई हमारा नहीं था, कोई समाज नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। मिले तो सिर्फ हमें बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें अपने गले लगाया, हमें अपने गले लगाया। तो हमें पहचानना है हमारे बाबा जुमदेव जी की आवाज़ को, बाबा जुमदेव जी के संदेश को, जो हमें हमारी आत्मा से आवाज़ दे रहे हैं, हमें अपने आत्मा से आवाज़ दे रहे वो, जिन्होंने हमें अमृत का रस दिया है, हमारा जीवन अमृतमय बनाया है। बस हमें सिर्फ जागना है, हमें सिर्फ जागना है तत्व शब्द नियम के लिए, तत्व शब्द नियम के लिए। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी हरी रस की प्यालियाँ पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसे अमृतमय रस की प्यालियाँ बाबा ने हमें पिलाया है। बस तू उस रस में डूब जा, बाबा ने दिए हुए रस में तू डूब जा है सेवक। ऐसा अमृतमय रस तू चख। तू नकली आम के पीछे क्यों दौड़ रहा है? मोह माया वासना सब नकली आम है, ये दिखते तो असली है, लेकिन सब झूठ है। उस झूठ के पीछे मत दौड़, क्योंकि ये सब हमें फंसाने वाले हैं, ये जन्म जन्म पर भटकाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, लख 84 भोग देने वाले हैं। इसलिए सेवक, इसलिए मेरे प्यारे सेवक, तू तत्व शब्द नियम से चल, तू तत्व शब्द नियम से चल, और जीवन में कमल का फूल होकर महक। तू जीवन में कमल का फूल होकर महक। बाबा ने दिया सहारा जब दर दर की खा रहे थे ठोकर, मेरे बाबा ने दिया सहारा जब हम दर दर की खा रहे थे ठोकर। तत्व शब्द नियम से चलकर सेवक तू महकना कमल का फूल होकर, सेवक तू महकना कमल का फूल होकर। अगला तो मेरे प्यारे सेव भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी ने हमें कमल का फूल बनाया। तो आइए आज हम संकल्प करते, जाग जाते, अपने आप में जागने का संकल्प करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे बड़े गहराई से सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारी प्रेरणा बनी रही है। बाबा की कृपा है, हम बोलने वाले कौन और आप सुनने वाले कौन, हम निमित्त मात्र है। और ये विचार और ये संदेश, बाबा के विचार अगर आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।